क्या आपको पता है, देव ऋषि नारद मुनि, जो भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं, उन्होंने ही कभी अपने ही आराध्य विष्णु भगवान को शाप दे दिया था। जी हाँ, वो नारद जिनकी वाणी पर हर पल नारायण नारायण गूंजता था। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने प्रभु को स्त्री वियोग का दुख भोगने का शाप दिया। आइए सुनते हैं ये अद्भुत कथा। एक बार देव ऋषि नारद गहन तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या देखकर स्वयं कामदेव चिंतित हो उठे। कामदेव ने अपने समस्त अस्त्र शस्त्र चलाए। वसंत की सुगंधित बयार, पुष्पों की वर्षा, मोहक रूप, परंतु नारद जी की साधना अटल रही। कामदेव पराजित हो गए। नारद जी को गर्व हुआ, मैं काम विजयी हूं, कामदेव भी मुझे विचलित नहीं कर सका। वे सीधा भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, मैंने कामदेव को परास्त कर दिया है, अब मुझे काम विजयी कहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे नारद के हृदय में जन्मे अहंकार को पहचान चुके थे, किंतु मौन रहे। कुछ समय पश्चात एक नगर में एक राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित हुआ। नारद जी भी वहां पहुंचे। राजकुमारी रूपवती थी और उसे देखकर नारद जी का मन मोहित हो उठा। उन्होंने सोचा, यदि ये राजकुमारी मेरा वरण कर ले तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तुरंत वे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, मुझे ऐसा रूप प्रदान कीजिए कि राजकुमारी मुझे ही पति रूप में चुने। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुन ली, पर अपनी लीला के लिए नारद को वानर मुख प्रदान कर दिया। स्वयंवर सभा में जब नारद जी पहुंचे, सभासद उनकी हंसी उड़ाने लगे। राजकुमारी ने भी उन्हें अस्वीकार कर दिया। अपमानित होकर नारद जी ने दर्पण देखा तो पाया कि उनका मुख तो वानर के समान है। उन्हें समझ आया, ये सब भगवान विष्णु की लीला है। क्रोधित होकर नारद जी बोले, हे विष्णु, आपने मेरे हृदय में मोह उत्पन्न कर मेरा उपहास करवा दिया। अतः मैं आपको शाप देता हूं कि आपको भी स्त्री वियोग का दुख सहना पड़ेगा। शाप व्यर्थ नहीं गया। समय आने पर भगवान विष्णु ने रामावतार लिया और उन्हें माता सीता के वियोग का। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा साधक क्यों ना हो, यदि अहंकार हृदय में आ जाए तो वो भी भगवान की लीला में उलझ जाता है। सच्ची भक्ति सदैव विनम्रता और समर्पण में ही है। नारायण नारायण।